आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर पेपर नंबर 2 के अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है क्वेश्चनरीज कैन बी यूजफुल इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग व्हेन यूजर्स। तो जो क्वेश्चनरीज है वो कब यूजफुल रहती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, जब यूजर मतलब आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली, जब यूजर्स बहुत दूर दूर हों, और नीड प्रॉम्प्टिंग टू रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, और फटाफट क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए हों, या फिर आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, जब यूजर्स को अच्छी तरह से इन्फॉर्म नहीं हो और आपको भी जानकारी ना हो, या फिर डू नॉट हैव टाइम फॉर इंटरव्यूज, या आपके पास इंटरव्यूज के लिए टाइम नहीं है, तो आप क्वेश्चनरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चनरीज का इस्तेमाल कौन से केस में किया जाता है ये आपको बताना है। जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, रिक्वायरमेंट इकट्ठा करना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये गेट करना इंफॉर्मेशन गैदरिंग या रिक्वायरमेंट कलेक्शन कहलाता है। तो जब यूजर्स जो हैं वो अलग अलग शहरों में या पूरे देश के अंदर फैले हों, यानी कि जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, तब हम एक एक से इंडिविजुअली मिलना, एक एक से पूछना, इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो क्वेश्चनरीज है वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चनरीज में क्या होता है, कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं जो सभी यूजर्स से पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की लिस्ट को सभी यूजर्स को हम ईमेल या ऑनलाइन भेज सकते हैं, और यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार उनका जवाब भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर कॉस्ट और टाइम दोनों की बचत होती है। इसलिए जब यूजर्स भौगोलिक रूप से फैले हुए होते हैं तो क्वेश्चनरीज सबसे प्रैक्टिकल तरीका है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। नीड प्रॉम्प्टिंग टू रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, जब आपको तुरंत सवाल का जवाब चाहिए होता है तो इंटरव्यूज बेस्ट रहते हैं, या ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं बजाय क्वेश्चनरीज के। तो पहला जो ऑप्शन है नीड प्रॉम्प्टिंग टू रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, ये गलत रहेगा। सेकंड है आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, अगर यूजर्स को प्रोडक्ट या डोमेन की जानकारी नहीं है तो वो सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे में यूजर्स को समझाकर जानकारी लेना जरूरी होता है, तो इसके लिए इंटरव्यू होता है ना कि क्वेश्चनरीज। तो आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड भी हमारा क्वेश्चनरीज के लिए फिट नहीं बैठता है। उसके बाद जो डी वाला ऑप्शन था डू नॉट हैव टाइम फॉर इंटरव्यूज, तो ये एक क्वेश्चनरीज का वैलिड रीजन हो सकता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हो सकता। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन प्रेजेंट है तो आप ये आंसर टिक नहीं कर सकते। तो स्ट्रॉन्ग आंसर इसका यही है कि जब यूजर्स ज्योग्राफिकली स्प्रेड होते हैं, ज्योग्राफिकली फैले हुए हैं, दूर दूर हैं, तो हम क्वेश्चनरीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड। तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। इंटरव्यूज़ है, प्रोटोटाइपिंग है, क्वेश्चनरीज है, ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ कुछ अलग सा जो हमको दिख रहा है वो है प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग क्या है, एक डिज़ाइन टेक्निक है, ना कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेथड। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही क्लियर है, आंसर होगा ए वाला, आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली, जब यूजर्स पूरे देश में फैले हों तो हमें क्वेश्चनरीज हेल्पफुल रहेंगी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए।